हर कौर हमें 32 बार चबाना ही चाहिए। रात में बच्चे कुछ खा पी के सो जाते हैं, दूध पी के सो गए, ब्रशिंग नहीं होती है, प्रॉपर केयर नहीं की गई, तो उसमें प्रोग्रेस बहुत तेज होती है, कैविटी बनने की, बैक्टीरिया लगने की। कई बच्चों के दांत ही सब काला काला दिखाई जी बिल्कुल, उसको रैम्पेंट केरीज कहते हैं। अच्छा। रैम्पेंट केरीज मतलब वो लगेगा, आज आपको लगेगा कि आज एक जगह काला हुआ और 5 दिन बाद आपको लगेगा पूरे दांत ही काला हो गया। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि दूध के दांत होते हैं, जो दांतों का कीड़ा होता है वो दिखाई नहीं देता, जो काला काला दिखता है वो कीड़ा नहीं है। अच्छा। वो तो सड़ा हुआ दांत, मीठा दांतों का ही नहीं पूरे शरीर का दुश्मन। शुरू दांतों से होता है। तो आज हम दांतों के बारे में ही बात करने के लिए आए हैं सर और मैम के साथ। हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय श्री द्विवेदी जी और डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। सर अक्सर ये देखा जाता है कि हम शरीर के हर अंग की बात करते हैं, पेट की बात करते हैं, मोटापा की बात करते हैं, घुटने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दांत छूट जाते हैं, उस पर लोग ध्यान भी नहीं देते जल्दी। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में कि दांत हमारे शरीर के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? देखिए, दांतों से ही शरीर के स्वास्थ्य की शुरुआत होती है। दांत अगर नहीं होंगे तो हमारा शरीर वैसे भी निर्बल हो जाता है। दांतों से ही हम अच्छे से खाना चबा पाते हैं, उसका स्वाद आता है दांतों से चबाने के बाद, और उसके बाद जब वो अच्छे से चब जाता है तो हमारे पेट में अंदर जाकर उसकी अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर दांत नहीं रहेगा तो फिर वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर शरीर के अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, दस्त की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम उसके बाद शुरू हो जाती हैं। तो जैसे कहते थे ना कि दांत खत्म हो जाएंगे तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आंख कमज़ोर हो जाएगी, वो इसी वजह से था कि दांत नहीं होंगे तो फिर ये सारी चीज़ें सक्सेसिवली तो आपका शरीर जो है वो कमज़ोर होता चला जाता है। कहीं ना कहीं पाचन क्रिया में दांतों का बहुत अहम रोल होता है। पाचन हमारा यहीं से शुरू ही होता है। पाचन की जो पूरी प्रक्रिया है वो हमारे दांतों से शुरू होती है। जब तक दांत अच्छे से चबा के, हर कौर हमें 32 बार चबाना ही चाहिए। चबाने पर वो बिल्कुल पेस्ट जैसा हो जाएगा, तब जाके हमारे पेट में उसका और पीसना होगा, फिर उसके बाद जाके वो और अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। अगर अच्छे से चबाया नहीं, ऐसे ही निकल गए, दांत रहने के बावजूद भी अगर आप सिर्फ निकल जा रहे हैं खाना जल्दी जल्दी, तो भी वो पचेगा नहीं सही से। अच्छा। और आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा। सर बचपन से हम ये सुनते आए हैं दूध वाले दांत, तो ये दूध वाले दांत का क्या कंसेप्ट रहता है, इसके बारे में समझाइए। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि दूध के दांत होते हैं। दांत दूध वाले इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो बच्चे जब पैदा होते हैं दूध पे ही रहते हैं केवल, तो ग्रोइंग एज में दूध पे ही डिपेंडेंसी उनकी रहती है, तो उसको दूध का दांत बोल दिया जाता है। लेकिन 5 साल 6 साल की उम्र तक ये दांत हटने होना शुरू हो जाते हैं और पक्के दांत आने लगते हैं, जो कि हमेशा के लिए होते हैं, सुपरमेंट टीथ कहते हैं। और ये दूध वाले जो दांत होते हैं 5 साल से 11 साल की एज में धीमे धीमे खत्म होने लगते हैं, हटने लगते हैं। इनकी जगह सक्सेसिव नए दांत आने लगते हैं, जो कि हमारे परमानेंट टूथ होते हैं, जो कि हमेशा के लिए रहते हैं। और ये भी सोचना कि जो नए दांत आ रहे हैं वो अरे बुढ़ापा आ गया, 40 आ गया, अब खत्म हो जाने का टाइम हो गया, ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे हाथ पैर हैं हमेशा के लिए हैं, वैसे ही हमारे दांत भी हमेशा के लिए। अच्छा। तो उनका देखभाल करना हमारे लिए ज़रूरी है बस। अच्छा। तो ये दूध के दांत से कोई लेना देना ऐसा कुछ हाँ, लेकिन दूध के दांत या कोई भी दांत, दूध जब हम पीते हैं तो हमें कैल्शियम मिलता है। जब इनका फॉर्मेशन हो रहा होता है, मतलब जब बन रहे होते हैं, तब हमें कैल्शियम और इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। चाहे वो दूध का दांत हो, चाहे वो नॉर्मल दांत हो, जो एडल्ट दांत होते हैं वो दूध और कैल्शियम इन सब का जब अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है, अच्छे से बॉडी के अंदर पहुंचता है, तो ये अच्छे बनते हैं। जब अच्छे बनते हैं तो फिर लंबे समय तक आपका साथ देते हैं। अच्छा। तो ये मैम जो दांत होते हैं जो बचपन में आते हैं, उसके बाद जो आपने बताया 11 साल की उम्र तक वो जाके दोबारा आते हैं, तो इन दांतों में कोई अंतर होता है क्या कि वो कमजोर होते हैं वो, या वो ऐसे होते हैं? हाँ, थोड़ा अंतर तो होता है। इनामल की थिकनेस, देखिए दांतों में कई लेयर्स होते हैं। जो सबसे बाहरी लेयर है वो शरीर की सबसे कठोर है, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे हार्ड लेयर है, तो उसको इनामल कहते हैं। तो इसकी जो थिकनेस होती है वो बच्चों वाले दांत में थोड़ी कम होती है, उसमें कैल्शियम की मात्रा कम होती है। तो ये सब चीज़ें होने की वजह से छोटे दांत हैं, जॉस छोटे होते हैं, जो जबड़े होते हैं वो छोटे होते हैं, दांतों की संख्या भी कम होती है, तो इसलिए ये कम होते हैं। और जिस तरह का बच्चा खाना खाता है उस तरह के हिसाब से होते हैं। जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे खाने की टेंडेंसीज बदलती हैं, ज़्यादा सॉलिड, ज़्यादा हार्ड फूड खा लेते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़े चौड़े मजबूत दांतों की ज़रूरत होती है, जो हमारे बड़े जॉज के अंदर फिट हो सके, तो इसलिए वो बदले जाते हैं। परमानेंट दांत होते हैं, बाद वाले जो 32 होते हैं, लेकिन जो बच्चों वाले दांत होते हैं जिसको दूध का दांत कहते हैं वो 20 होते हैं। अच्छा। तो 20 दांत के बाद 32 होते हैं।
जो परमानेंट दांत होते हैं, और इनकी साइज, थिकनेस, सब चीज़ ज़्यादा होती है। दूध वाले दांत छोटे दांत होते हैं, वो कुछ समय बाद हटने होते हैं, तो उनकी रूट भी उतनी मजबूत नहीं होती जितनी ये की प्रक्रिया है कि उनको हटना है कुछ। हाँ, ये नेचुरल है और हमें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि 2 सेट ऑफ दांत हमें दिए हैं कम से कम। अच्छा सर, बच्चों की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा कॉमन सी चीज़ देखने को मिलती है कि ऐसा वाकई में क्या होता है कि ज़्यादा मीठा खाने से या चौधरी अगर खाने समय देखें बच्चों के दांत काले होते हैं या कैसे अजीब टाइप के हो जाते हैं, ख़त्म ही हो जाते हैं, तो ये क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए बच्चों के दांत खराब होने के लिए दिक्कत ये होती है कि सही से सफाई नहीं हो पाती है, और रात में बच्चे कुछ खा पी के सो जाते हैं, दूध पी के सो गए, ब्रशिंग नहीं होती है, प्रॉपर केयर नहीं की गई, तो उनमें प्रोग्रेस बहुत तेज होती है कैविटी बनने की, बैक्टीरिया लगने की, और इसलिए वो जो काला काला हो जाता है ना, आप तो कहते हैं कि कई बच्चों के दांत ही सब काला काला दिखाई जी देता है। बिल्कुल, उसको रैम्पेंट केरीज कहते हैं। अच्छा। रैम्पेंट केरीज मतलब वो लगेगा, आज आपको लगेगा कि आज एक जगह काला हुआ और 5 दिन बाद आपको लगेगा पूरे दांत ही काला हो गया। तो उससे ये होता है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत तेजी से पनपते हैं। अगर एक जगह गड्ढा हो गया तो वहाँ बैक्टीरिया बैठ गया आके, उसके बाद वो बहुत जल्दी से सारी चीज़ों को ख़त्म करना शुरू करता है। तो ऐसे बच्चों में फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कब उनके दांत ख़त्म भी हो गए। दांत छोटे भी होते हैं, जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, और दूध है, दूध में भी चीनी होती है, बहुत सारा मीठा खाते हैं, तो उससे बैक्टीरिया को और फूड मिलता है ग्रो करने के लिए। तो ग्रो करते करते बहुत तेज़ी से ग्रो करता है बच्चों के दांतों। तो मीठा क्या दांतों का दुश्मन होता है क्या? ऐसा कुछ मीठा दांतों का ही नहीं, पूरे शरीर का दुश्मन। यानी शुरू दांतों से होता है। शुरू दांतों से नहीं, दांतों में जल्दी आपको दिखाई देने लगता है, जल्दी आपको पता चलता है। तो अगर आपके दांतों में उसका इफेक्ट दिख रहा है तो आपके शरीर पे कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है वो ध्यान देने की बात है। बिल्कुल। तो दांतों के लिए ज़रूरी है, अगर आपको मीठा खाना है, देखिए मीठा खाने में बहुत लोगों को स्वीट टूथ कहते हैं ना, कि इनका स्वीट टूथ है, इनको मीठा खाने की बड़ी लत है, इनको मीठा चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे लोगों को ये कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को जो बच्चे मीठा पसंद करते हैं, उनकी ग्रोइंग उसमें एनर्जी के लिए मीठा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि जैसे मील टाइम है, जो भी ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, उसके अराउंड मीठा दे दीजिए, और उसी के बाद जो है आप दांतों की सफाई करवा दीजिए, कुल्ला करवा दीजिए, ब्रश करवा दीजिए अच्छे से, तो वो चिपका ना रहे दांतों पे, तो फिर इतना इफेक्ट नहीं होगा। सफाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। सफाई सही से रखें तो फिर मीठा खाने से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि दांत में मीठा लगा ना रह जाए। कुछ भी खाएं अच्छे से कुल्ला करें। रात में सोने के पहले ब्रश करना बहुत जरूरी है, खास करके बच्चों में कैविटी होने की स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसलिए ब्रशिंग और सफाई पे बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको मीठा खाना बंद कर देना है, आप मीठा खाइए लेकिन साथ साथ सफाई रखिए। अच्छा सर, एक सवाल था कि कीड़ा लगना, तो ये जो दांतों में कीड़ा लगता है ये वाकई में कैसा कीड़ा होता है? जैसे हम लोग देखते हैं वो वाला कीड़ा होता है, या ये क्या होता है? नहीं, जो दांतों का कीड़ा होता है वो दिखाई नहीं देता। अच्छा। वो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगा, वो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देगा। मैंने बताया ना कि बैक्टीरिया होता है मुंह में, और पूरे हमारे शरीर के अंदर, पूरे इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एनिमी बैक्टीरिया होते हैं। तो जो एनिमी मतलब दुश्मन बैक्टीरिया हैं, उनको जब भी मौका मिलता है, जब भी शरीर के अंदर इम्यूनिटी कम हुई तो उनको मिल जाता है मौका, और जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो अटैक कर देंगे। अच्छा। तो हमारे मुंह के अंदर भी इसी तरह से फ्रेंडली और एनिमी बैक्टीरिया रहते हैं। अगर हम ज़्यादा मीठा खाते हैं, सफाई नहीं बना के रखते हैं, या अपने डेंटिस्ट को विजिट नहीं करते हैं ज़रूरत पड़ने पर भी, तो ऐसा होता है कि बैक्टीरिया, जो एनिमी बैक्टीरिया हैं, उनको मौका मिलता रहता है, और वो जैसे ही किसी भी दांत के अंदर इम्यूनिटी की कमी हुई, वो वहाँ पे जाके अटैक करते हैं, और धीरे धीरे करके दांत खराब होने लगते हैं। और यही होता है वो कीड़ा, जो काला काला दिखता है, कीड़ा नहीं है। अच्छा। वो तो सड़ा हुआ दांत। ओके। दांत जब सड़ जाता है तो खत्म हो गया है, उसमें जो सड़न हो गई है उसकी वजह से काला दिखता है। नहीं, कभी कभी देखते हैं, कहते हैं वो दिखे काला काला एक स्पॉट तिल टाइप का है, वो कीड़ा लगा हुआ है। काला स्पॉट जो है वही है कि जो दांत में कैविटी बननी शुरू हो गई है, दांत में स्ट्रक्चर खत्म हो गया है और दांत में सड़न हो गई है। कीड़ा ऐसे आप नहीं देख सकते। अच्छा। वो कीड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोलोकियल मतलब लोकल भाषा में उसको कीड़ा ही बोलेंगे। वैसे वो कीटाणु है। कीटाणु है जो दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप उसका एक पार्ट लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो दिखेगा। अच्छा। हाँ।
लेकिन वो कीड़ा मतलब ऐसा नहीं होगा रेंगने वाला ऐसे कीड़ा दिख रहा है आपको, या आपको ऐसे पंखों वाला कीड़ा दिख रहा है, या जो कोलगेट के ऐड में या दूसरे टूथपेस्ट के ऐड में आपको मॉन्स्टर दिखाते हैं कि आया ऐसे ऐसे, वो नहीं दिखेगा आपको। तो मैम इससे बचाव क्या किया जा सकता है, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? बचने के लिए सफाई मतलब सुबह शाम ब्रश करना, रात में ब्रश करके ही सोएं। कहते हैं कि अगर आपको अपने दांत रखने हैं अपने मुंह में हमेशा के लिए तो रात में ब्रश करिए, और आपको अपने दोस्त अपने साथ में रखने हैं तो सुबह ब्रश करिए। ठीक है, तो रात में ब्रश करना है, सुबह भी ब्रश करना है। कुछ भी खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करना है, मुंह में खूब पानी चला के, सोफिस्टिकेशन में ऐसे करके नहीं कुल्ला करना है, प्रॉपरली जैसे बड़े बूढ़े कहते थे कि अच्छे से कुल्ला करो, कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करके ही बैठो, वैसे ही कुल्ला करना है। अच्छा, और हर 6 महीने पे एक बार डेंटल चेकअप की जरूरत होती है। चाहे आपको दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो रही हो तो भी एक बार चेकअप कराना चाहिए, ताकि कुछ भी शुरुआत हो रही हो तो आपको इनिशियल स्टेज में ही पता लग जाए, वो बढ़ने ना पाए। जब वो बढ़ जाती है तब दिक्कत ज़्यादा होती है। देखिए, जो दांत होता है ना उसमें लेयर्स होती हैं, ये है इनामल, ये है डेंटिन, ये है पल्प अंदर आपका नसें और ब्लड वेसल्स होती हैं। जो इनामल होता है वो बहुत हार्ड होता है, उसमें कोई नसें नहीं होती। तो जब इनामल खराब हो रहा होता है तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, कोई दिक्कत महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर नसें नहीं हैं और बहुत हार्ड है, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब ये अंदर वाली लेयर्स में जाना शुरू करता है तो पानी लगना, ठंडा लगना, गर्म लगना, और जब नसों तक पहुंच जाता है तो बहुत तेज दर्द, वो जो भयानक दर्द होता है वो दर्द शुरू होता है। तो उस तक जाने का यही उपाय है कि आप रेगुलर चेकअप कराते रहें, अपने डेंटिस्ट से मिलते रहें। तो वो जो रेगुलर चेकअप में आपको ऊपर वाली इनामल वाली लेयर में ही जब पता चल जाता है कि दिक्कत है, उसको सही करा लिया जाता है, तो फिर वो आगे समस्या बढ़ती ही नहीं।